सभी श्रोताओं को नमस्कार। फेसबुक लाइव के सेशन में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही खास वक्ता हैं, वरिष्ठ हृदय सलाहकार डॉक्टर महेंद्र प्रताप सामल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। सो डायबिटिक्स में किस किस्म के हार्ट डिजीज हो सकते हैं, इस पे सर हम आपको ओपिनियन देंगे, अपनी एक्सपर्ट टिप्स देंगे। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे कि डायबिटिक्स में कौन सी ऐसी हार्ट डिजीजेस ज्यादा हो सकती हैं? डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें सारे ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं। हार्ट भी होती है, ब्रेन भी होती है, किडनी भी होती है, बाकी सब सिस्टम मान के चलो होती है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो बोलते हैं। ब्लड वेसल्स सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो इफेक्टेड होते हैं। ब्लड सप्लाई सारे ऑर्गन को देती है, ब्रेन को भी देती है, हार्ट को भी देती है, किडनी को देती है। सो ब्लड वेसल में जब क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट पे हार्ट अटैक हो जाती है, ब्रेन में क्लॉटिंग होती है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है, किडनी में क्लॉटिंग हो जाती है तो किडनी फेलियर हो जाती है। तो सारे तरफ से ऑर्गन डायबिटीज में अफेक्टेड हो जाती है। ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड आईज, आंख सबसे और एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो सबसे ब्लाइंड हो जाते हैं, सडनली ब्लाइंड कर देता है पेशेंट। बिकॉज जो ब्लड सडनली बंद हो जाएगा क्योंकि क्लॉटिंग होती है, ब्लड का आर्टरी का अंदर क्लॉटिंग हो जाते हैं तो सडनली, जैसे सडनली क्लॉट हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, सडनली क्लॉट हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जैसे सडनली क्लॉट रेटिनल आर्टरी बंद हो जाए तो ब्लाइंड भी हो जाती है। तो डायबिटीज सारे ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं जी। तो सर जैसे किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में अगर डायबिटीज हुआ है तो वो ज्यादा डैमेज करता है कि ओवरऑल डायबिटीज हो गया है अगर यंग एज से तो भी उतना ही डैमेज करता है? डायबिटीज सारे तो ऑर्गन को अफेक्टेड करती है, नो डाउट, बट हमको देखना चाहिए कितना साल डायबिटीज है। जितना ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग रहती है, जितना अनकंट्रोल रहती है, इतना जल्दी ऑर्गन इफेक्ट होता है। किसी को 10 साल में सपोज अच्छा कंट्रोल रखा है, हो सकता है उसको 20 साल का भी नहीं होगा। जिसको पुअर कंट्रोल है वो 2 साल में भी हो जाएगा। तो इसलिए कितने अच्छे कंट्रोल है शुगर और कितने लंबी टाइम के अफेक्टेड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका शुगर कंट्रोल रखना है तो अच्छे दिन बहुत ही जो ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन बहुत आप डिले कर सकते हो। तो सर डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स में हार्ट डिजीज होने का रिस्क सेम है या किसी में ज्यादा है? जैसे मैंने बताया कि हार्ट डिजीज डायबिटीज में ज्यादा होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है डायबिटीज का उसमें क्लॉटिंग होती है। नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन जिसका फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर है, जो लाइफस्टाइल खराब है, जो इरेगुलर फूड खाते हैं, सो उनकी भी होती है। लेकिन वो सारे रिस्क फैक्टर को मिलाएंगे एक साइड में रहती है और डायबिटीज एक साइड में रहती है। तो मान के चलो जिसको बीपी है और स्मोकिंग करता है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको एक पॉइंट दोगे तो डायबिटीज इटसेल्फ इज 5 पॉइंट और वो बाकी सब रिस्क फैक्टर 5 पॉइंट रहता है। तो टोटल मिलाएंगे तो आप मान के चलो 20-30% रिस्क रहती है जो डायबिटिक है। तो नॉन डायबिटिक बाकी सारे रिस्क फैक्टर को मिलाओगे तो करीब 40-50% रिस्क फैक्टर हो जाती है। अच्छा, मतलब डायबिटिक्स को खास करके इसमें परहेज रखना चाहिए ताकि बीमारी ना हो। सर एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे किसी का डायबिटीज काफी समय से आप कह रहे हैं किंतु काफी समय से कंट्रोल चल रहा है, जैसे HbA1c वगैरह हम कराते हैं वो भी 6 से नीचे चल रहा है, शुगर्स भी रैंडमली 200 के नीचे चल, तो वो भी उतने ही रिस्क पे है डायबिटीज से हार्ट डिजीज होने के? अभी तो डायबिटीज में बोलूंगा कि प्रिवेंटेबल डिजीज है। जैसे पुराना जमाने में हमारा स्मॉल पॉक्स था जो इराडिकेशन हो गया वैक्सीन में, ऐसे डायबिटीज ऑल्सो कैन बी प्रिवेंटेबल डिजीज प्रिवेंटेबल। मैं नहीं बोलूंगा कि डायबिटीज प्रिवेंटेबल है, बट डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंटेबल है। दैट मीन्स आप चाहो तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज चलते हुए आंख खराब हो जाती है, आंख का रोशनी खराब हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक होती है, हार्ट स्ट्रोक होती है, वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल है। कैसे? आप शुगर कंट्रोल रखिए, लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, आपका ये सारे ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहेगा। सो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखेंगे आपका सारे ऑर्गन खराब हो जाएगा, एम्पुटेशन हो जाएगा, पैर का उंगली कट जाएगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, वो सारे कॉम्प्लिकेशन जो है। आप अच्छा सा शुगर कंट्रोल रखिए, हो सकता है आपका लाइफ टाइम में ये कभी इफेक्ट नहीं हुए। जी सर, जैसे कहते हैं कि ये सारे हेरिडिटरी कंडीशंस है डायबिटीज वगैरह, तो ये हार्ट कंडीशंस भी हेरिडिटरी होते हैं, क्या है सर इसका? डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कभी हेरिडिटरी नहीं है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में बोल रहा हूँ, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इज नॉट ए हेरिडिटरी कंडीशन, बट
डायबिटीज इज ए हेरिडिटरी, बिकॉज जो एडल्ट डायबिटीज है, जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मोडी बोलते हैं, वो काफी तरफ से हेरिडिटरी लिंक है। लेकिन डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हेरिडिटरी लिंक नहीं है। सपोज किसी को डायबिटीज है, उसको हार्ट डिजीज होगा, ऐसे कुछ उसका फादर का हार्ट डिजीज था और उसको डायबिटीज था, इसका डायबिटीज है, उसको हार्ट डिजीज होगा, वो नहीं है। लेकिन उसका फादर का सपोज डायबिटीज था, उसका बच्चे को डायबिटीज होने का संभावना 30-40% है। तो लेकिन जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है वो उस बच्चे का प्रिवेंटेबल है, उसको चाहे तो प्रिवेंट कर सकता है। सर, अब जैसे किसी डायबिटिक को हार्ट अटैक हो गया है, तो हार्ट अटैक होने से पहले शुगर कंट्रोल का जो सिस्टम था वो अलग होगा और उसके बाद अलग होगा, ऐसा कुछ ऐसे कि थोड़ा मोडालिटीज? डायबिटीज से बिफोर ऑर्गन अफेक्टेड, मैं हार्ट अटैक नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्रेन में अटैक भी बोल रहा हूँ, किडनी अटैक भी बोल रहा हूँ और रेटिनल डैमेज भी बोल रहा हूँ कि रेटिनोपैथी जो बोलते हैं। फर्स्ट थिंग जो है, कोई ऑर्गन अफेक्टेड से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप अपना शुगर कंट्रोल रखिए। सपोज कोई ऑर्गन अफेक्टेड हो गया तो उसका बाद शुगर कंट्रोल शुड बी वेरी टाइट। उससे पहले आप जितने कंट्रोल रखते थे, ऑर्गन अफेक्टेड होने के बाद आपको और शुगर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक वार्निंग सिम्टम एक ऑर्गन का मिला है। तो आपके पास 4 बड़े बड़े ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, आईज। सपोज किसी को आईज में प्रॉब्लम हुआ, उसका हार्ट का प्रॉब्लम होने का अफेक्टेड 30% चांसेस है, ब्रेन का होने के चांसेस 40% है, किडनी का अफेक्टेड चांसेस भी 30% है। तो आपको एक ऑर्गन अफेक्टेड हुआ मतलब आपको एक ऑर्गन का वार्निंग मिला है, आपका दूसरा ऑर्गन होने का चांसेस 30% है। तो इसलिए आपको और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो आप एक ऑर्गन अफेक्टेड हो गया मतलब यू गॉट ए वार्निंग, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आप वार्निंग साइंस इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसके अलावा जैसे अब किसी डायबिटिक को कोई हार्ट कंडीशन हुआ है, अज्यूम करिए से हार्ट अटैक ही हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होना चाहिए उस एक्यूट फेज के लिए? जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक नॉर्मली होती है कि हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का थोका बन जाती है। तो मेजर कॉज अनकंट्रोल शुगर से होती है। तो उसका मेन कारण जो है हार्ट अटैक का उपचार, जैसे दूसरा जिसको डायबिटीज नहीं है उसमें भी जैसे होती है, इसका भी वही है। बेसिकली हमको जितना जल्दी है वो ब्लड फ्लो जो बंद है उसको खोलना है। तो उसको आप एंजियोप्लास्टी करके खोलो, नहीं तो ब्लड पतला करने वाले दवाई आजकल मार्केट में मिल रहा है, आप कहीं पे भी मिलो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास एस्पिरिन होगा 300 मिलीग्राम, आप चबा के इमीडिएटली खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वो माउथ से इटसेल्फ एब्जॉर्ब होके आपका क्लॉटिंग को थोड़ा प्रिवेंट करेगा और आपको टाइम मिलेगा, आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ऑब्वियसली डॉक्टर का काम करेगा। जो तब तक जो जितना ऑर्गन डैमेज होना था ये वो थोड़ा कम हो जाएगा। सर, लोग इसी तरीके से सॉर्बिट्रेट वगैरह की गोली खा के, सॉर्बिट्रेट यूजलेस ड्रग है, उसको नहीं खाना चाहिए। वो उसके कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट होगा तो 5% का भी बेनिफिट नहीं, लेकिन एस्पिरिन खाएंगे वो मान के चलो 50% का बेनिफिट देगा आपको। तो आपको सॉर्बिट्रेट पॉकेट में नहीं रखना, तो एस्पिरिन रखना, जो सॉल्युबल एस्पिरिन बोलते हैं, वो जो माउथ से चबा के खाना है, वो माउथ से एब्जॉर्ब होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको डायबिटीज है वो पॉकेट में एस्पिरिन रख के जा सकता है लाइफ सेविंग के लिए। सॉर्बिट्रेट का कुछ यूटिलिटी नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। तो यहाँ पे श्रोताओं प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो सर ने कहा कि एस्पिरिन ज्यादा जान बचाने के लिए कारगर है, उसे जेब में जरूर रखें दोस्तों। सो सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए डायबिटिक्स और जिनको हार्ट डिजीज ऑलरेडी अब हो गया है, जैसे कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं डायबिटीज के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज, जैसे हमने बोलते हैं कि द डिजीज, द मेन कॉज ऑफ द डिजीज इन द लाइफ इज करी, वरी एंड हरी। सो आपका करी मीन्स आपका खाने का प्लेट जो खाते हो उसको ध्यान दो, क्या खा रहे हो। हैव ए लुक टू योर फूड, डेली आप क्या खा रहे हो। 3 समोसा, 4 ब्रेड पकौड़ा और लैपटॉप का वर्क एंड कॉफी एंड टी, नो आउटवर्ड एक्टिविटी। सो दिस इज नॉट द फूड यू शुड ईट। तो आपका खाने का प्लेट जो खा रहे हो, बेसिकली शुगर डाइट नहीं खाना है, शुगरी फूड नहीं पीना है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीना है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला और जितना फ्राइड फूड मार्केट में मिलता है, पिज्जा, बर्गर,
सो ये सब चीज़ों जितना आर्टिफिशियल प्रिजर्व फूड वो नहीं खाना है। खाओ तो फाइबर फूड खाओ, हाई प्रोटीन डाइट खाओ एंड बी हेल्दी। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स डेली वॉक करना है एंड 5 डेज ए डे करना है। सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आपका गाड़ी आपकी ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, पार्क योर कार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फ्रॉम योर ऑफिस, पार्क योर कार देयर, go walking and come walking from the office, pick up your car from that. It is it is worldwide accepted that suppose आपके पास टाइम नहीं है, आप कार लेके जाइए, 2-3 किलोमीटर दूर से कार पार्किंग करिए, देन जाइए। अदरवाइज टेक ए साइकिल फ्रॉम दैट प्लेस। आप कहीं पे भी सपोज आप जाते हो, कार पार्किंग कर दो, साइकिल में जाओ, फिर साइकिल वहां पे ऑफिस में रखो, फिर साइकिल लेके आओ, फिर वहां से पार्किंग करो। और सपोज आपको लग रहा है कि वो भी नहीं पॉसिबल है, पुट ए ट्रेडमिल एट होम, काम करो, सुबह शाम को ट्रेडमिल में एटलीस्ट आधा घंटा काम करो और जाओ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है गुड स्लीप, वो चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खाना नहीं खाएंगे तो 25-30 दिन जी जाएंगे, लेकिन सोएंगे नहीं परफेक्टली 7 दिन में मर जाएंगे। सो दैट इज गुड स्लीप इज रिक्वायर्ड। इसलिए मैंने बोला करी वरी एंड हरी। आप जितना बिजी रहेंगे लाइफ में, इतना आपका लाइफ शॉर्ट हो जाती है। तो लाइफ बिजी रहिए बट एक्टिव रहिए, बट इन ए फ्रूटफुल मैनर रहिए। सो यू शुड नॉट बी टू मच स्लीपलेस, यू शुड नॉट बी टू मच लेजी एंड स्लीपी। सो इट विल बी ए बैलेंस लाइफ ऑफ एक्टिविटी। सो बैलेंस फूड, बैलेंस लाइफ, बैलेंस स्लीप मेक यू मोर हेल्दी, वेल्दी एंड सो आपका लॉन्ग लाइफ। जी सर। तो सर जैसे डायबिटिक्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इंसुलिन लेना चाहिए, गोली लेना चाहिए, आप इंसुलिन लिखेंगे वो छोड़ देते हैं, तो इंसुलिन बेटर है, गोली बेटर है, क्या विकल्प बेटर है सर? तो बेसिकली डायबिटीज जो होती है वो 2 तरह का डायबिटीज होती है। एक इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज होती है, उसका मतलब कि इंसुलिन बॉडी में कम हो जाती है। उस बीमारी में जो यंग बच्चे के होती है कि उसको यंग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, उसका कोई दवाई नहीं है, बिकॉज बॉडी में इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन आपको भरना पड़ेगा बाहर से, तो उसके लिए नो कंपैरिजन, नो ड्रग्स। सो आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जो लाइक वसीम अकरम, विच इज द वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेट प्लेयर, बेस्ट बॉलर, ये जन्म से डायबिटीज है, बट आप उसको देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना है वो, क्योंकि वो इंसुलिन लेता है। तो इंसुलिन जो है आपका फ्यूल है, एनर्जी है। आप शुगर खाते हो, वो सेल का अंदर शुगर को एंट्री करने के लिए इंसुलिन चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चे को होती है, उसमें इंसुलिन का सब्सटीट्यूट नहीं है, तो इंसुलिन लेना है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, वो एडल्ट डायबिटीज है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन है लेकिन द क्वालिटी ऑफ इंसुलिन इज बैड। तो उसमें क्या होती है, आप सपोज गुड क्वालिटी इंसुलिन बाहर से लेते हो, वो जो बॉडी का इंसुलिन को रिक्वायरमेंट नहीं करके बाहर का इंसुलिन को यूज करता है, यूज हो जाती है। सपोज आपको इंसुलिन नहीं लेना है, आप टैबलेट, आजकल बहुत ही शानदार टैबलेट अवेलेबल हो गया, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब आपको स्ट्रेस रहती है, लाइक हार्ट अटैक हो गया, किडनी हो गया, आप एग्जाम टाइम है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस टाइम डायबिटिक पेशेंट का इंसुलिन बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको कोई भी स्ट्रेस टाइम है, चाहे आप हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो, लेकिन आपको स्ट्रेस है, जैसे प्रेगनेंसी इज ए स्ट्रेस कंडीशन, उसमें डायबिटीज हो गया, प्रेगनेंसी डायबिटीज, इंसुलिन इज द बेस्ट ड्रग। इवन इफ शी इज नॉट हॉस्पिटलाइज, इवन इफ वो आप हॉस्पिटल में नहीं हो लेकिन घर में हो, आपको इंसुलिन लगाना है। प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज, प्रेगनेंसी इज ए गॉड गिफ्टेड कंडीशन। भगवान ने इसको एक अच्छा मातृत्व बनाने के लिए दिया है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन इज ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसमें क्या है कि उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको उस टाइम टेबलेट नहीं लेना है, आपको इंसुलिन लेना है। कोई बच्चा की सपोज उनको बहुत स्ट्रेस है, एग्जाम दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो उस टाइम इंसुलिन टेबलेट को छोड़कर इंसुलिन ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, द ब्यूटी ऑफ द इंसुलिन इज इट इज डायबिटीज इज इन योर हैंड, यू डोंट रिक्वायर टू, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं है। आपने कहीं पार्टी गया, आपको एक रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, 2 यूनिट इंसुलिन बढ़ा दीजिए, टक के लीजिए, 1-2 इंसुलिन शुगर रसगुल्ला खाइए और घर जाइए।
आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक टेबलेट खाऊं उसमें 5 रसगुल्ला खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा और आइसक्रीम भी खाऊंगा। डायबिटीज सब कुछ खा सकते हो विथ ए मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, दैट्स ऑल। आपको इंसुलिन है बेस्ट फ्रेंड। आपने गया रसगुल्ला खाया, इंसुलिन 2 यूनिट लगाया, बस तक घर चले गया, जो एक्स्ट्रा शुगर गया वो इंसुलिन न्यूट्रलाइज कर ला। इसमें टेबलेट में कभी नहीं कर सकते हो। सो इंसुलिन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डायबिटीज, बेस्ट फ्रेंड। आपको आप इंसुलिन एक बार लोगे, टेबलेट आप कभी पसंद नहीं करोगे। और आजकल जमाने में इंसुलिन का बेहतरीन सेफ्टी आ गया। आप उसको पेन जैसे पकड़ में रख सकते हो, बिना आइस वाला ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रूम टेम्परेचर में स्टेबल है, आप उसको ले सकते हो। नो डाउट इंसुलिन इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर डायबिटीज फॉरएवर। आप जितने जल्दी इंसुलिन लेंगे उसको ग्लाइसेमिक मेमोरी बोलते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो होती है, जितना फास्ट डायबिटीज जितना डैमेज करता है, लेटर डायबिटीज इतना डैमेज नहीं करता है। सो सपोज आपका फर्स्ट डायबिटीज डिटेक्ट हुआ 500 में, जब आप डॉक्टर को हुए, वो जितना डैमेज किया, जिसका 200 में डिटेक्ट हुआ उसका डैमेज कम होते हैं, उसको ग्लाइसेमिक मेमोरी बोलते हैं। तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी, ग्लाइसेमिक मेमोरी, सब आप जितने सपोज जल्दी इंसुलिन लिए आपका शुगर इतना कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ये जो मेमोरी इंड्यूस टॉक्सिसिटी और ग्लूकोज हाई टॉक्सिसिटी वो कम हो जाती है। इसलिए शुगर इज ये जो पब्लिक का अंदर है कि मैं एक बार इंसुलिन लेना है तो जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, नो। अब आज इंसुलिन है, कल टेबलेट कर सकते हो, कल टेबलेट है, आज इंसुलिन ले सकते हो। ये दोनों तरफ से है। आज इंसुलिन ले लो, कल उसको टेबलेट भी कर सकते हो, कल टेबलेट ले रहे हो, आज इंसुलिन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अपना बॉडी का जो इंसुलिन है उसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि इंसुलिन जहां से सिक्रेट होती है, जहां से आती है, वो ग्रंथि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो टेबलेट खाते हैं वो वहीं से इंसुलिन निकालता है। तो अपना इंसुलिन को प्रिजर्व करके बाहर का इंसुलिन लीजिए, सो दैट अपना इंसुलिन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए बॉडी में प्रिजर्व। सो इंसुलिन डायबिटीज के लिए बेस्ट ड्रग है। और आजकल का इंसुलिन 1 डेली इंसुलिन मिलता है, ओनली 1 डे, एक बार इंसुलिन ले सकते हो, वंस डेली इंसुलिन बोलते हैं उसको भी आप यूटिलाइज करते हो, रेस्ट टाइम ड्रग लेते हो। तो कभी मत सोचिए कि इंसुलिन ले लिया तो जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, कि टेबलेट लेते थे कि आप इंसुलिन कभी ले नहीं सकते। दोनों बराबर है। आपको इच्छा है टेबलेट को स्विच ओवर करना है, आप टेबलेट स्विच ओवर करते हैं। सपोज आपको ट्रैवल करना है 1 महीने, तो आप टेबलेट लीजिए, इंसुलिन को बंद कर दीजिए। सपोज आपको घर पे रहते हो, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो आराम से इंसुलिन वंस डेली इंसुलिन ले सकते हो। सो पब्लिक का मन में जो है कि हम लोग जो डरते हैं कि इंसुलिन एक बार शुरू हो गया जिंदगी में कभी उसको बंद नहीं कर सकते, नो। आप कभी भी टाइम उसको बंद कर सकते हैं, स्विच ऑफ एंड ऑन। आप इंसुलिन लेना है, स्ट्रेस में लीजिए, फिर उसके बाद फेंक दीजिए, मुझे टेबलेट जाना। यही होती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर हमेशा बोलता है कि हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, स्ट्रेस कंडीशन है कि आपका इंसुलिन शुगर 500 है, तो उसमें टेबलेट में कंट्रोल नहीं होती है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, जितने जल्दी शुगर कंट्रोल करेंगे इतना आपका ऑर्गन डैमेज कम होती है। तो आप डॉक्टर के पास आते हो, 500 शुगर लिखते हैं, डॉक्टर बोलता है मुझे इंसुलिन स्टार्ट करना, आप बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन ले नहीं सकता, उसमें नुकसान ज्यादा होते हैं। ये डॉक्टर कोई नहीं बोलता है कि आप जिंदगी भर इंसुलिन लेना है। आप 500 शुगर है, इंसुलिन लो, शुगर कंट्रोल होगा, टेबलेट को ले जाओ। तो ये आपका ऊपर है, बट हमारा एक्सपीरियंस बोलता है शुगर कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेडिसिन इंसुलिन है, और बेस्ट ऑफ एंड ऑन, दिस इज मोर लाबाइल है। आप आइसक्रीम खाना है, इंसुलिन लगाओ, टेबलेट लगा के आइसक्रीम कभी नहीं। लाइफ को एंजॉय करना है, इंसुलिन इज द बेस्ट टू एंजॉय द लाइफ। ये टेबलेट में कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि टेबलेट का अमाउंट फिक्स है, वो 100 ग्राम ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करेगा। आपने 2 रोटी डेली लाइफ में सपोज खा रहे हो, उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन आपका मन है आज मैं कुछ भी स्वीट्स खाऊंगा, कोई पार्टी गया हूं, दूसरा लोग भी खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगा, तो इंसुलिन लीव योर फ्रेंड। आप जाओ, 2 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा दो, 4 रसगुल्ला खाओ, घर जाओ। नेक्स्ट डे आपको नहीं खाना है रसगुल्ला, आपका इंसुलिन जो पहले था वो चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। सो मेंटेन टू इंसुलिन। आपका बॉडी का इंसुलिन को प्रिजर्व करके रखेगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए वो कभी अलाउ नहीं करेगा। तो आप कभी स्ट्रेस कंडीशन में अपना बॉडी रिजर्व रखो। सेकेंड थिंग, that will make you more comfortable for your life, to enjoy your life, not to restrict your life. टेबलेट restrict your life. 2 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाना है,
इंसुलिन नो, आपको 4 रोटी भी खा सकते हो, 5 रोटी भी खा सकते हो। सपोज आपको मन नहीं कर रहा है रोटी नहीं खाना है, डोंट टेक इंसुलिन, तो आपका बॉडी शुगर कंट्रोल हो करेगा। सो इट इज ए मोर कंफर्टेबल, मोर फ्रेंडली एंड मोर शुगर कंट्रोल मेथड्स। सो उससे हमेशा लेकिन डरते हैं पब्लिक, सोचता है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो जिंदगी भर इंसुलिन। नो, दैट इज नॉट द ट्रू। बहुत रोचक वे में सर ने जैसे समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। सर आज के लिए लास्ट एक डिस्कशन पॉइंट है सर, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, टेक होम पॉइंट्स हमारे लोगों के लिए कि हार्ट अटैक और जो भी हार्ट कंडीशंस, डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन से कैसे इससे बचे, कैसे एक बेसिक प्रिवेंट करें और कैसे फर्स्ट एड इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अस्पताल लेके आ सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं यही बोलूंगा कि जैसे मैंने फर्स्ट ये में किया था कि करी वरी एंड वरी, दैट यू शुड बी स्टिक टू योर थिंग्स। हम क्या खा रहे, हमको क्या करना चाहिए आप देखना चाहिए। और लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो भी है लाइफ सेविंग के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ टैबलेट्स जो एस्पिरिन है वो कैरी करना है, वो आपका लाइफ को सेविंग देगा। और सब कभी कभी क्या है कि हार्ट अटैक होने के बाद पेट में जलन होती है, लोग बोलते हैं गैस है तो इनो पी लेते हैं, और इनो पीने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, बट वो हार्ट अटैक का बीमारी कभी घर में लेटने नहीं देगा आपको। हाँ, चाहे इनो पियो चाहे गैस का टैबलेट का, वो आपको 1 घंटा के लिए रिलैक्सेशन देगा, लेकिन रात को मिडनाइट में फिर उठा के लेकर डॉक्टर के पास जाएगा, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वो गैस का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कभी कभी गैस जैसे फीलिंग्स होती है, आप उसको इनो ठीक है, आपको पीना है तो पिए, बट तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर साहब से एक ईसीजी करिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद नियरली 40% लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, क्योंकि सडनली डेथ होती है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो पेट में जलन हो रहा है, गैस हो रहा है। तो वो आप इनो पी लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर पे नहीं रहना, तुरंत हॉस्पिटल जाना, एक ईसीजी करना, अपने डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर बोल दिया ठीक है, फिर जाके इनो पी के घर में सो जाना, नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, डू ए ईसीजी, आफ्टर दैट कंफर्टेबली फिर रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइफस्टाइल चेंज, वो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। फूड हैबिट्स गुड मेंटेन करना है, ड्रग कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल इज मैंडेटरी फॉर ऑल डायबिटीज पेशेंट, उससे कुछ नो एक्सक्यूज। आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो जब आपका शुगर कंट्रोल होता है। नो हार्ट अटैक, नो किडनी अटैक, नो ब्रेन स्ट्रोक, नो विजन लॉस। तो ये चारों ऑर्गन मैं बोलूंगा कि आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटीज का ऑर्गन प्रिवेंशन इज ए प्रिवेंटेबल कंडीशन, इट इज इन योर हैंड। आप कितना कंफर्टेबली शुगर को कंट्रोल करके रखते हो, ये चीज हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं आज आपको मिली है हमारे वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र प्रताप सामल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो पे आने के लिए। और आप सबसे यही दरखास्त है, स्वस्थ रहें, जैसा सर ने जो टिप्स दिया उनका पालन करें। और कल पुनः आपको मिलते हैं फेसबुक लाइव सेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।